कहे बाज को मोदी खे कर जी हो राम मंदिर बनवा दिया। कहे राम मंदिर में मैं पूछा जी हुआ। लेकिन अब हिंदुस्तान में आप ये बताओ मोदी ने कर क्या दिया, ये बता दो आप। आतंकवादी बनेगा या कुछ घुसपैठ करेगा, ये बता दो आप। 4 साल बाद में पहली बात तो वो कमा के आएगा, 4 साल तक आते ही यहाँ पे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर जगह सेट होगा वो बंदा। हमारी छाती पे बोझ बन जाएंगे ये। 4 साल बाद में मेंटल होके आएंगे, हमारे यहाँ आतंकवाद मचाएंगे, ये बोझ बन जाएंगे हमारी छाती पे। 370 के बारे में जानना चाहो तो आप जम्मू कश्मीर जाके पूछो और आम जनता से पूछो। नहीं, चुनाव नजदीक आएंगे, गाड़ी ऐसे कैसे घुसेगी और सब जवान शहीद हो जाएंगे, ये फड़का है मोदी का, और कुछ नहीं है। भाषण देखो ना, सत्यपाल मलिक ने क्या कहा पुलवामा। क्या क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है बाकायदे मैंने गृह मंत्री को सूचना दी लेकिन कोई न्यूज नहीं दिया उसने, इसलिए ना सैनिक। तो आप इस हमले के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आज हम आए हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव कराना में। हमारे साथ कुछ युवा साथी यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे मुखातिब होते हैं और पूछते हैं चुनावी माहौल क्या है यहाँ से और किसका क्या समीकरण बनेगा, कैसा क्या रहेगा, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। इन तमाम सवालों का जवाब इन युवाओं से, बुजुर्गों से जानेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब, आपका नाम? सीताराम। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? सरकार को तो मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस अच्छा विकास किया है, अच्छी गारंटी के साथ सौगात दे रही है। सरकार रिपीट होनी चाहिए। क्या क्या विकास किए कांग्रेस ने? अच्छा शिक्षा का, स्वास्थ्य का अच्छा कार्य कभी। आपको पता है मोदी की अभी कोई कुछ गारंटियां आई हैं? आज ही कल चुनावी घोषणा हुई है उनकी, तो उसमें कुछ गारंटियां दी गई है। उन गारंटियों का पता है आपको? मैंने तो नहीं सुना। उसमें एक ऐसा कहा गया है कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। कहाँ तक सही है ये? असंभव की बात है। आपके इस क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी का रुझान ज्यादा है और आप किसको मतदान करें? हम तो मतदान कांग्रेस को करेंगे। यहाँ रुझान किसका चल रहा है? रुझान तो कांग्रेस का चल रहा है। मंत्री शकुंतला रावत का 10 साल का कार्यकाल आपके क्षेत्र के लिए और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या विकास हुआ? सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छे, सारे काम अच्छे हुए। ठीक है बाबा, थारो नाम? प्रहलाद। वोट कैन दे रहा? कांग्रेस। बीजेपी ने क्यों ना दे रहा? शुरू से देते आए हम तो कांग्रेस कांग्रेस को कार्यकाल अच्छा लगा था ना? बिल्कुल। क्या विकास हुआ? पुराने टाइम से ही विकास कर रहे हो। भाई थारो नाम? देवकरण। इस बार आपका रुझान किस तरफ है? हमारा कांग्रेस की तरफ। बीजेपी की तरफ क्यों नहीं है, कांग्रेस तरफ ही क्यों है आपका रुझान? नहीं, हम मैडम जी को देंगे, बढ़िया काम किया है मैडम जी ने, स्कूल भी खोले हैं, रोड भी बनाए हैं, बढ़िया काम किया है हमारे। डॉक्टर रोहिता शर्मा का और देवी सिंह शेखावत का, मुकेश यादव का, नीता जो महिपाल चंदेला है, उनका यहाँ रुझान कैसा क्या है? नहीं, अभी ये देवी सिंह तो है, ये तो अभी पहली बार खड़ा हुआ है, इसका तो क्या देखेंगे अभी। देवी सिंह तो पिछली बार भी निर्दलीय थे ना? नहीं, निर्दलीय में हमने नहीं, हम तो कांग्रेस के आदमी। कांग्रेस के आदमी। जो गहलोत सरकार का 5 साल का जो कार्यकाल है, वो राजस्थान के लिए, बानसूर तहसील के लिए, पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लिए और आपके गांव के लिए कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, एक नंबर। गहलोत की कोई योजनाएं जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में पता है आपको? हाँ, बढ़िया चल रही है, जैसे नाच दे रहा है, दाल चीनी चावल दे रहा। अभी मोदी ने चुनावी घोषणा में कहा है कि मैं 5 साल तक फ्री अनाज बांटूंगा। ये तो फालतू का गप्पा दी तो मोदी मादी और नक्की भी लेना देना नहीं। नहीं, गहलोत ने भी तो योजनाएं बताई है कि भाई जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। कहाँ तक सही है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं सब, ये तो गप्पे मारते हैं। अब वोट लेने के लिए तो 400 का नहीं 300 का गैस दे देंगे, वो दे देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं बात भी कुछ नहीं करते। राम राम बाबा। राम राम। और नाम के मुखराम। बाबा, वोट कहने दे रहा जो? शकुंतला ने। शकुंतला नहीं क्यों दे रहा जो? ये और कैंडिडेट सी अच्छा को ना की बात बढ़िया था। के काम करी अपना में? काम खूब करी से साहब। के करी? वो बस उतार ले आए, रोड खड़ा देने, कई काम कर दिए। और गहलोत को जो 5 साल को कार्यकाल से वह राजस्थान के लिए और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कैसा रहा? वो बढ़िया हो रही है। अब की बार क्या लगता है? अब दे रही हो, दवाई दे रही हो, थोड़े काम करेगा। अब की बार क्या लगता है बानसूर विधानसभा क्षेत्र से किन किन के बीच में टक्कर रहेगी? तो साहब मान तो बाबा थारो नाम? हाँ जी, राम नारायण। वोट कैन दे रहा? वोट शकुंतला दे रहे। शकुंतला रावत को ही क्यों? काफी कैंडिडेट है, 4-5 और भी, इनको क्यों नहीं दे रहे? सब कोई का अच्छा बने तो बुरा भी को ना करी, काम कराई था। ये कहा जाता है कि मंत्री शकुंतला रावत ने जातिवाद किया, ये बात कहाँ तक सही है? ना कौन न करे जातिवाद नहीं करे साहब, जातिवाद नहीं करे। कराना हम जातिवाद हुए छो कहेंगे सब का इलाज हो जी। काम सब कराइए।
और मैं घर घर में गेहूँ कहीं वहाँ बोरी कहीं खोल जाए। मतलब मैडम के 10 साल के कार्यकाल से आप खुश हो? हाँ कुछ नहीं क्या लगता है इस बार मैडम चुनाव जीत पाएगी 3-3 दिग्गजों के साथ? तो साहब या चक्कर सबके जीत पाम। कैसे कैसे कारण क्या है? कारण यह है अगर एक दो तनीजे खड़े हो गए हो। मेरा नाम शम्मू कहने वोट दे रहा सब चला दे है, नहीं क्यों दे रहा, जोरान क्यों ना दे रहा? हमारे काम करी से आप के कर दी? सड़क बना दी, अस्पताल लिया दी, साइंस स्कूल लिया दी, काम तो करा दी, सर्वजन सबका काम करा दीजिए। एक बात ये कही जाती है, मैं आलनपुर गांव में गया था तो उस गांव में ये कहा जा रहा था कि मैडम शकुंतला रावत ने सचिन पायलट का साथ नहीं दिया, इस वजह से गुजरों में विरोध है। ये बात कहाँ तक सही है? अजय ना विरोध तो अच्छा ही परिवार राजीबाजी होगा। अब कहीं जीता पर सचिन पायलट करने की इस बार मुख्यमंत्री कौन बन सकता है आपके हिसाब से? कौन है? सचिन पायलट ही बने। जो गहलोत का 5 साल का कार्यकाल था वो कैसा लगा आपको? बढ़िया लग गया था 5 साल तो क्या क्या विकास किया? कहीं नहीं अजय दवाएं का फ्री इलाज कर दिया, 25 लाख दे दियो, गेहूं दे दियो, 5,000 कर दिया। अभी अभी मोदी ने घोषणा की है, चुनावी घोषणा कल, तो वो ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ा दिया जाएगा और पीएम किसान योजना है उसमें जो 6,000 रुपए मिलते थे ना उसकी जगह बढ़ा के 12,000 रुपए कर दिया जाएगा। मतलब 10 सालों की मोदी खाता नौक मिलेगा आपका तीन खाता में 3,000 कर दिया, वो एक दिन ही मिले मान वही आ जाए। क्या लगता है बीजेपी सरकार सही है या कांग्रेस सरकार सही रहती? मारा दिया जमींदार का दिया, कांग्रेस ही बढ़िया थे। नहीं, ये भी कहा जाता है कि मोदी का डंका विदेशों में बज रहा है। बाज को मोदी खे कर दियो, राम मंदिर बनवा दिया, कहे राम मंदिर में मैं पूछा जी होगा ना। बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि राम मंदिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उन्होंने 370 हटवा दी। 370 सुप्रीम कोर्ट ने हटाई, उसने क्या हटा दी? बीजेपी वाले तो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने हटवाई। वो 15 लाख बताओ ना, मोदी ने 15 सरकार तो बीजेपी की सरकार तो यहाँ भी कांग्रेस की है, सब कुछ दे रही है किसानों को। वो करोड़ रुपए खर्च करे जा रहे किस चीज पे? विदेश में किस चीज पे? विदेशी सूट पे। बर्बाद कर दी वो मोदी, किसको कर दिया? बाहर से नहीं दे दी को। क्या क्या बर्बादी, क्या बर्बादी? और क्या सचिन पायलट जगदीश प्रसाद गुजर। इस बार क्या लगता है राजस्थान में किस सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों, बीजेपी की क्यों नहीं बन सकती? पायलट युवा है, गहलोत जी के पास अनुभव है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी के पास भी मोदी है। मोदी कुछ नहीं, मोदी सबको मोदा कर रहा है। मोदा कहाँ कर रहा है, देश विदेश में डंका बज रहा है। सभी को आता है, हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, किस एक के परिवार की आयु बताओ मेरे को। भाई साहब वो राजस्थान में मोदी थोड़ी है, हिंदुस्तान में मोदी। हिंदुस्तान कौन है यहाँ बताओ आप तो। जैसे कांग्रेस के पास गहलोत और पायलट है, उनके पास कौन है ये बताइए एक बार। हिंदुस्तान है, उसी में तो राजस्थान है। अरे राजस्थान में मुख्यमंत्री चाहिए हमें, मुख्यमंत्री खुद मोदी आकर ये बोले कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर देखते हैं बीजेपी। वो मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री है। फिर आप बीजेपी की क्यों कहती है कि मोदी है? हो सकता है वसुंधरा को बना दे मुख्यमंत्री। तो वसुंधरा क्या कर लेगी? वसुंधरा तो पहले भी वो ही। आपने एक बार घोषणा करेगी इसको बढ़ाएंगे, जैसे कांग्रेस ने घोषणा कर रखी है। कांग्रेस में चेहरा कहाँ आया अभी? चेहरा गहलोत है, पायलट है, दोनों में से एक बना देंगे। डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड नहीं हुआ ना, लेकिन चेहरा तो गहलोत और पायलट में से आएगा। कहा जाए तो गहलोत दो आदमी बता रहे हैं, कांग्रेस में दो तो बता रहे हैं ना, गहलोत और पायलट में से बनेगा, लेकिन बीजेपी में कोई एक तो बताओ। बीजेपी में लगता है वसुंधरा राजे आ सकती है। कौन है? बाबा बालकनाथ के बारे में भी कह रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़ के बारे में कह रहे हैं, के बारे में कह रहे हैं, बहुत लोगों के बारे में कह रहे हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी का कैसा कार्यकाल था 5 साल पहले राजस्थान? कार्यकाल कांग्रेस जैसा कहीं है ही नहीं राजस्थान में। कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ है कि आप कांग्रेस की इतनी बड़ाई कर रहे हैं? कांग्रेस की बड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि उसको पीटी को कांग्रेस ही हम। 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है यहाँ राजस्थान में, ये सिर्फ आपस में लड़े हैं। और बीजेपी को अब की बार अच्छी सरकार मिल रही है यहाँ राजस्थान से, क्योंकि बदलाव होता है हर साल राजस्थान में और बीजेपी ने भी अच्छा काम किया है। मोदी के नाम पे अगर चुनाव होंगे तो बीजेपी को वोट मिलेंगे भाई साहब। ये भाई तो कह रहे हैं कि बीजेपी को मोदी के नाम पे वोट नहीं मिले। कहने से कुछ नहीं होगा, इनके कहने से नहीं मिलेंगे यार मेरे भाई। जिंदाबाद नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भाई। नरेंद्र मोदी को चुनाव, नरेंद्र मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे भाई साहब। इनके बोलने से कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। नालियों में जाके देखो, आप हकीकत दिखाओ ना, लोगों को हकीकत दिखाओ। बीजेपी हकीकत में काम करती है, कांग्रेस सिर्फ लड़ती है आपस में, कुर्सी के लिए लड़ते हैं ये नेता। अभी इस भाई ने एक बात कही थी,
गुटबाजी तो बीजेपी में वसुंधरा लड़ रही है, अभी लड़ रहा है, राज्यवर्धन लड़ रहा है। ये कहाँ कह रहा है कि मोदी है? और मोदी ने हम भी 5 साल पहले हमने भी कांग्रेस को वोट दिया था। हमें सिर्फ सचिन पायलट चाहिए। अगर सचिन पायलट को घोषित करते हैं तो हम कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें युवा चेहरा चाहिए। पहले भी कांग्रेस सरकार ने सचिन पायलट को मुख्य चेहरा दिखा करके अपनी सरकार बनाई थी और फिर उनको सीएम नहीं बनाया। नहीं, फिलहाल इस बार अभी का जो वर्तमान विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 25 तारीख को, आपका मतदान किस पार्टी को? हमारा तो बीजेपी को होगा, क्योंकि अभी भी पायलट को सामने चेहरा दिखा दे तो हम अभी भी कांग्रेस को देंगे, लेकिन पायलट नहीं आता तो हम बीजेपी को देंगे। बानसूर में एक रैली सचिन पायलट की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम सचिन पायलट के पक्ष में सचिन पायलट जी यदि बानसूर में नहीं आते हैं तो कांग्रेस सरकार को यहाँ से वोट नहीं मिलेंगे शकुंतला रावत को। नहीं, ये भाई तो कह रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। नहीं, ये भाइयों के कहने से थोड़ी जीतेगी यार, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? देखो ना, मेरी बात सुन ले, ये 2-4 मोदी भगत छेंडी और कुछ नहीं है यहाँ सिस्टम। और सुनो, हम पायलट भगत है मोदी के, हम कोई भगत नहीं है क्या इसको ये पूछो, कांग्रेस का पायलट नहीं है क्या? नहीं, पायलट कांग्रेस का है, लेकिन पहले भी आगे हो गए फड़का, कुछ नहीं है। और कांग्रेस का होता तो मुख्यमंत्री होता ना, राजस्थान का सीएम चेहरा होता ना। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से, ये सिर्फ वोट डाल के अपने चले जाते हैं। भ्रष्टाचार से अलावा कोई काम नहीं है। क्या भ्रष्टाचार हुआ है बीजेपी? क्रम हो रहा है बिल्कुल सारा। क्या करप्शन हुआ है? वो पहलवानों के साथ दिल्ली में पहलवानों के साथ कर दिया उन्होंने। ये भाई कह रहे हैं कि पहलवानों के साथ दिल्ली में करप्शन हुआ है, क्या लगता है आपको? पहलवाना के साथ हुए जी को तो पता को ना अन्याय हुआ है, लेकिन पहलवानों को कहीं ना कहीं ये मानते हो आप कि अन्याय हुआ है, ठीक है, लेकिन अब हिंदुस्तान में आप ये बताओ मोदी ने कर क्या दिया, ये बता दो आप। तो फौज आर्मी थी 4 साल भाई साहब, मोदी ने पूरे 4 साल के लिए आर्मी, ये बंदा है, ये आर्मी में है भाई। इससे ये पूछो 4 साल वाला 4 साल बाद आकर करेगा क्या? आतंकवादी बनेगा या कुछ घुसपैठ करेगा, ये बता दो आप। 4 साल बाद में पहली बात तो वो कमा के आएगा। 4 साल तक आते यहाँ पे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर जगह सेट होगा वो बंदा। आपको क्या लगता है कि जो बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी है, हमारी छाती पे बोझ बन जाएंगे ये। 4 साल बाद में मेंटल होके आएंगे हमारे यहाँ, आतंकवाद मचाएंगे, ये बोझ बन जाएंगे हमारी छाती पे। क्या लगता है जो अग्निवीर योजना है ये सेना में सही है या गलत है? भाई साहब बहुत अच्छी योजना है। अगर सोचने वाले इस कांग्रेस भगत है ना, कांग्रेस भगत है, इनके लिए बेकार है। मोदी आने के बाद 370 थी, उससे पहले कितने शहीद हुए थे? इसमें पूछो। एक मिनट, धारा 370 क्या है? धारा 370 कुछ भी हो, लेकिन आज नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको कांग्रेस की तरफ से आए हो आप, फिर किसकी तरफ से आए हो? वो जैसलमेर में क्या हुआ? 3 दिन जैसलमेर में क्या हुआ था? जब शकुंतला अंदर थी। धारा 370 के बारे में जानना चाहो तो आप जम्मू कश्मीर जाके पूछो और आम जनता से पूछो। नहीं, वो सुखी है कि दुखी है? वो चाहे जैसे भी हो, धारा 370 का मतलब क्या? में जम्मू में स्वर्ग है। 370 का मतलब ये था, 370 का मतलब ये था, 370 का मतलब ये था, पहले जब फौजियों गाड़ी जाती थी सरेआम पत्थरबाजी होती थी, और आज सरेआम झंडा लेके जाते हैं, सीधी जयंत का नारा देते हैं वहाँ के लोग। और पहली बार दशहरा मना की बात वहाँ पे श्रीनगर में। ये मतलब है 370 का। आपको लगता है ये मतलब? ये राहुल गांधी पैदल घूम सकता है 370 हटने के बाद? राजेश पायलट 1992 से पहले भी जम्मू कश्मीर में वैसे ही जाता था जैसे आज 370 में जा रहे हैं लोग। अभी तो कोई भी जा सकता है भाई, अभी तो कोई भी जा सकता है। अरे राजेश पायलट तो अपना छोरा ब्याह रखा था वहाँ पे। किस सचिन पायलट ब्याह रखा हुआ? उसको कौन क्या बोलेगा? लड़की ब्याही है ना उसको, वो तो कभी भी घूम सकता है, रिश्तेदार है उसका। लेकिन हाँ, फौजियों के जब पत्थरबाजी होती थी ना, आज भी देख लो आप, फौजी आराम से घूम रहे हैं। आज हम तो बिल्कुल दादागिरी से रह रहे हैं वहाँ पे, जन्नत है फिलहाल। आप भी जाके देखोगे, आपको पता चलेगा कि वास्तव में राजस्थान और श्रीनगर में कोई फर्क नहीं है आज के दिन में, वरना वहाँ पे सरेआम दादागिरी दिया है जम्मू की, वहाँ पे सबसे ज्यादा। जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, गाड़ी ऐसे कैसे घुसेगी और सब जवान शहीद हो जाएंगे, ये फड़का है मोदी का, और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से आप पुलवामा अटैक के ऊपर लेके जा रहे हो इस बात? बिल्कुल है ही। जहाँ जम्मू में सुनो, एक गाड़ी एक बम नहीं घुस सकता। सत्यपाल मलिक का भाषण देखो ना, सत्यपाल मलिक ने क्या कहा पुलवामा। क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है बाकायदे मैंने गृह मंत्री को सूचना दी, लेकिन कोई न्यूज नहीं दिया उसने, इसलिए ना सैनिक। तो आप इस हमले के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? मोदी गवर्नमेंट। भाई साहब, धारा से पहले कोई भी कांग्रेस पार्टी थी ना, पहले कोई आदेश नहीं था वहाँ पे बेचारे, ठीक है। और ये कांग्रेस भगत है, इनको कुछ थोड़ा बहुत दे देती है। तो ये है भाई साहब, पुराना मरो नया लागो, बस ये है। अरे 4 साल की नौकरी। यहाँ पे अभी काफी युवा और खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि जो केंद्र के जो अग्निवीर योजना को 4 साल की करके
वो कहाँ तक सही थी, कहाँ तक गलत थी? भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लगता है जो अग्निवीर योजना थी वो 4 साल में हो गई है, ये सही है या गलत है? सही भी है। सही कैसे? सही ये है कि इसमें 10% आरक्षण मिलेगा, प्लस में अगर तैयारी करेगा तो अलग से नौकरी मिलेगी, अलग से नौकरी मिलेगी। ये तो इसमें लास्ट में 4 साल बाद पैसे भी मिलेंगे, तो ये अच्छी है। सुनने में ये आ रहा है कि जैसे अग्निवीर योजना है तो उसमें जो आदमी, जो फौजी, हमारे फौजी भाई हैं, वो जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, ये कहाँ तक सही है? मिल रहा है ना। ये भी कहा जाता है कि जो ग्रामीण प्रवेश के जो लोग हैं उन्हीं के बच्चे सेना में जाते हैं और वो 4 साल तक नौकरी करते हैं, फिर बाहर आते हैं, वापस आते हैं, तो वो क्राइम की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसा भी लगता है, क्योंकि हथियार चलाने की नॉलेज उनको मिल जाएगी, सेना की खुफिया जानकारी उनको मिल जाएगी, तो ऐसा करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं युवा भटक सकता है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आपको क्या लगता है अग्निवीर योजना सही है? कौन सी योजना? अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना सही भी है, गलत भी है। गलत कैसे? गलत तो ऐसे ही है, 4 साल नौकरी करके आ जाते हैं, यहाँ पर पता नहीं लगेंगे या नहीं लगेंगे। 10% मिलता है, उसमें पक्का थोड़ी लगे जाएंगे। ठीक है। 3 साल में फौजी मेंटल हो जाता है, दिमाग ट्रेनिंग टाइम में आधा मेंटल कर देते हैं फौजियों को, फौजियों के पास दिमाग बचेगा। लगता क्या है आपको अग्निवीर योजना सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, हम इसके खिलाफ है। अरे मोदी ने कहते भाई नौकरी करे तो 18 साल की करा, 4 साल की बंद कर। राहुल गांधी ने चुनावी भाषण में घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है 2024 में तो हम अग्निवीर योजना को हटा के जो फौज की नौकरी है उसको 15 साल के लिए करने जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही लगता है आपको? 15 साल की सही है। भाई साहब, राहुल गांधी तो 10 साल वो किसानों का पिछली बार चुनाव हुए थे ना, किसानों का कर्जा माफ बोल के गया था, अभी तक नहीं हुआ, उसकी क्या बात मानोगे आप? अच्छी बात है। नहीं, वो गलत है। राहुल गांधी आप गलत तो है। आप तो के चक्कर में तो हमारी जमीन और बिक्री है। अभी तो बैंकों में कर्जा हो गया, बैंक तो 18 लाख 20 लाख रुपए जमींदार के हो रहे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि कांग्रेस को वोट करेंगे और अभी आप वोट हम इसलिए कर रहे हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, और यदि सचिन पायलट सीएम बना, वो एक किसान पुत्र है, किसान का लड़का है और किसानों के बारे में सोचता है, उसको सीएम बनने के बाद में सोचता है वो। किसानों का कर्जा माफ जरूर होगा 100%। तो यहाँ तो ये दिख रहा है पायलट करेगा क्या? हाला कमान ने तो गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, सचिन पायलट डोलो बेट सरा था। आप किससे, यही तो बचना पड़ेगा। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी है या राहुल गांधी? सचिन पायलट है। सचिन सचिन पायलट है। ये तो सचिन पायलट है।